तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करार है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करार है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे, ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करार है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक, हुक्म हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करार है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे, ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। हम सभी संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण, जिनके जीवन का लक्ष्य ही है अलौकिक आनंद की अनुभूति करना, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना, हम सभी जानते हैं हमारे जो इस ज्ञान के मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानते हैं और हम सभी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, और सभी के पुरुषार्थ में
यही अंदर में ध्येय है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा से शक्तियां प्राप्त करें, इतनी शक्तियां प्राप्त करें कि हम जीवन में खुशी, आनंद महसूस करें। न सिर्फ हम स्वयं आनंद महसूस करें, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन सभी को भी हम अपने द्वारा वो अनुभूति करा सके। दूर बैठी आत्माओं को भी अपने मनसा शक्ति के द्वारा वो अनुभव कराए। और हम ये भी जानते हैं कि ये प्राप्तियां हमको इस संगम युग पर ही होती है। यही समय है जबकि हम आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, मालूम हमको सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारी रेस है, हॉर्स रेस है, घुड़दौड़ है, ये यात्रा है। और इस यात्रा में कोई बहुत अच्छे फास्ट दौड़ रहे हैं और कोई थोड़ा धीमी गति से दौड़ रहे हैं लेकिन दौड़ तो सभी रहे हैं, यात्रा में तो सभी शामिल हैं। परंतु जब हमको मालूम है कि हमारी यात्रा कौन सी है, हमारी मंजिल कौन सी है, फिर भी हम ढीले क्यों हो जाते हैं? हम थक क्यों जाते हैं? निराश क्यों हो जाते हैं? इसके कई कारण हैं। यदि हम स्वयं चिंतन करेंगे तो एक कारण हम ये भी पाते हैं कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ हमारे ऊपर है, वो हमारी बुद्धि को भटकाता है, इधर उधर ले जाता है। एक रस अचल नहीं होने देता है, उस बाबा के लव में लीन नहीं होने देता है। इच्छा तो है हम उसमें ही समा जाएं, उसमें ही मगन हो जाएं, उसमें ही लवलीन हो जाएं, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म हमको वो करने नहीं देते। हम मेहनत भी करते हैं, अमृत वेले पे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं और फिर योग में भी बैठते हैं, लेकिन वही हमारे पास्ट के कर्म हमको योग में चुस्ती पूर्वक नहीं बैठने देते, हमको नींद में ला देते। और जब कुछ प्राप्ति नहीं होती है तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है। फिर मन क्या सोचता है, अरे भाई ना तो तुमने नींद की, ना तो तुमने योग किया, फायदा ही क्या हुआ उठने का, इससे तो आराम ही कर लो, नींद ही कर लो। योग तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी किसने कहा है कि 3:30 बजे ही उठ के योग करना है? ये मन की दलील होती है। ये मन में एक कोने में वास्तव में निराशा होती है और हम समझते अपने आप को बुद्धिमान है कि हमने तो अच्छा किया, नींद कर ली,
एक काम तो कर लिया, लेकिन किया क्या? अपने को हमने धोखा दे दिया। हम उस निराशा के अधीन हो गए, हम इजी गोइंग हो जाते हैं। सीख रहे हैं इजी राजयोगा, और जब इजी गोइंग हो जाते कि बाद में भी तो योग हो सकता है, तो फिर क्या होता? योग में हमको मुश्किल लगने लगता है, और जब योग मुश्किल लगता है तो जीवन का फाउंडेशन कुछ भी नहीं रहता है, और हम निराशा के अधीन हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो हमको टिकने नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम खुद भी महसूस करते हैं। 1 घंटे का क्लास हम करते हैं, लेकिन वो पूरा 1 घंटा भी हम बैठ नहीं पाते हैं। वो पिछले कर्म हमको बैठने नहीं देते। काम कुछ नहीं है, दूसरा कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी बस मन में यही संकल्प आएंगे, पहले ये काम कर ले, बाद में ये करेंगे, पहले ये काम कर ले। मतलब दूसरे काम को, स्थूल कामों को हम पहले इंपॉर्टेंस दे देंगे, और जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं वो कार्य को हम बाद में करने को सोचेंगे, और बाद में करना माना कि फिर होता ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, हमारे मन में निराशा के भाव जो उत्पन्न होते हैं, उससे फिर हम गफलत में आ जाते हैं, और जो हम इस संगम युग में इस समय के अनुसार जो हम कमाई करना चाहते हैं, वो कमाई हमारी नहीं हो पाती है। इसलिए हम गफलत ना करें। हमको जो लक्ष्य मिला है, हमने जो अपने जीवन का लक्ष्य रखा है, हम जो बाबा के बने हैं, तो हम उस पुरुषार्थ में तत्पर रहे, अलबेलेपन में ना आ जाए, गफलत में ना आ जाए। दूसरी बात, हमारे पुरुषार्थ में क्या विघ्न रूप होती है? किसने किया है? हम बाबा को नहीं देखते हैं, और हम अपने आसपास वालों को देखते हैं। कमजोर पुरुषार्थियों को देख लेते हैं कि ये भी तो ऐसे करता है, ये भी कहाँ अमृत वेले उठता है, ये तो इतने समय से चलता है, ये कहाँ पुरुषार्थ करता है, तो भी तो बाबा का तो बना ही है ना। तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कमजोर पुरुषार्थी को फॉलो करके हमारी क्या गति होगी? इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है कि फॉलो फादर मदर, क्योंकि जो संपूर्ण बने हैं, जिन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है, हम उनको फॉलो करें, क्योंकि हमारे जीवन का भी तो लक्ष्य वो संपूर्ण फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, न कि अलबेले बनना है। अलबेले व्यक्तियों को हम फॉलो करेंगे तो हमारी क्या गति होगी? हम कहाँ पहुंच सकेंगे? तो इसलिए हमेशा अपने सामने हम मम्मा और बाबा को रखें। आप कहेंगे भाई हमने तो मम्मा बाबा को देखा ही नहीं है, तो हम कैसे फॉलो करें? ठीक है, मम्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन दादियों को तो देखा है,
अपने वरिष्ठ भाई बहनों को तो देखा है, और इस मास में तो आपने देखो सभी को देखा है और सुना है। कितने वरिष्ठ महारथी भाई बहनों को देखने का, सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो उनके द्वारा भी जो हमने श्रेष्ठ बातें सुनी हैं, उनको भी हम अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हम सदैव आनंद में, खुशी में रह सकते हैं। कई बार हमारे अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है, और हम उस कमी कमजोरी को अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन हम उसको चला लेते हैं कि थोड़ा सा ही तो है ये संस्कार, बाकी तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा ये संस्कार है। लेकिन ये थोड़ा सा, कहते ना, थोड़ा सा अंश भी वंश को प्राप्त कर लेता है। ये कैसे धीरे धीरे बढ़ता है ये हमको मालूम नहीं चलता है। कहते हैं ना, तालाब बनता है तो कैसे बनता है? एक एक बूंद से इतना बड़ा तालाब बन जाता है। तो हमारी भी एक एक छोटी छोटी भूल से, कमी कमजोरी से वो वट वृक्ष बन जाता है, और हमारे अंदर कमियां घर कर जाती है। जैसे आप एक कमरे के अंदर घास फूस भर दो, पूरा कमरा घास फूस से भरा हुआ है, और आप छोटी सी, एकदम छोटी सी आग की चिंगारी उसमें डाल दो। आग की चिंगारी तो एकदम छोटी सी है ना, घास तो पूरा कमरा भरा हुआ है, लेकिन आग की चिंगारी एकदम छोटी सी है। लेकिन परिणाम क्या होता है? सब कुछ जल करके खाक हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम अथक सेवाधारी हैं, परंतु एक ऐसी छोटी सी कमी, और उस कमी को हमने खुद चला रखा है, छिपा के रखा है। कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी ही बात है ना, छोटी सी ही बात है ना, लेकिन हम सब जानते हैं वो छोटी सी बात एक चिंगारी का रूप धारण कर लेती है। और परिणाम क्या होता है? हमारी सारी विशेषताएं, हमारे सारे गुण, हमारी सारी कलाएं सब उसमें खत्म हो जाती है। जैसे एक गुण और गुणों को हमारे अंदर खींच करके ले आता है, ठीक इसी प्रकार एक छोटा सा अवगुण दूसरे अवगुणों को हमारे अंदर खींच करके ले आता है। फिर क्या होता है? हम चलते चलते अपने राह से भटक जाते हैं, हमारा पैर डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है, माना गिरती कला में हम जाने लगते हैं। क्योंकि मन के संकल्प जब वेस्ट चलते हैं तो इतनी तीव्र गति होती है ना, कि उसको यदि हम रोकना चाहें ना तो रोक नहीं पाते। व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है, और हमने सभी ने अपने जीवन में इन बातों का अनुभव किया है। जब कोई भी व्यर्थ संकल्प मन को घेर लेता है तो बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से इतने सारे प्रश्न मन में आ जाते हैं,
जिसमें हम खुद ही उलझ जाते हैं। जिसे कहते हैं ना, मकड़ी जाला खुद ही बनाती है और फिर खुद ही उसमें फंस जाती है। तो इसलिए हम इजी गोइंग ना बने कि कर लेंगे, हो जाएगा, किसने किया है आज तक। तो हम हमेशा अपने सामने मम्मा बाबा को रखें और अपनी थोड़ी भी कमी कमजोरी को चला नहीं दें। उसे बाबा की याद में बैठ करके महसूस करें, क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करते हैं तब तक हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो चेंज होने से पहले अपनी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। तो शांत में, एकांत में बैठ करके बाबा को अपने समक्ष रख करके हम अपने अंदर की सूक्ष्मता से चेकिंग करें। मोटे रूप से तो हम अपने आप को ठीक ही समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम जब चेकिंग करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर अभी कौन कौन सी कमियां हैं, किनको हमें अभी चेंज करना है। जैसे साकार बाबा भी संदेशी के द्वारा ये चेक करता था कि ऊपर वाला बाबा कैसा है और मैं कैसा हूं, दोनों में अभी कितना अंतर है। ऐसे ही हम भी बाबा की याद में बैठ करके अपने संपूर्ण स्वरूप को अपने समक्ष लाएं। अपने फरिश्ता स्वरूप को हम साक्षी होकर के देखें और फिर हम अपने आप को भी देखें और फिर चेक करें कि मेरे संपूर्ण स्वरूप में और वर्तमान के स्वरूप में कितना अंतर है। अभी मुझे उस अंतर को कैसे बाबा की याद के द्वारा मिटाना है। तो कहने का तात्पर्य, ये संगम युगी आनंद लेने के लिए, ये संगम युगी खुशी का खजाना लूटने के लिए अपने आप की चेकिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, हम सभी जानते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य बाप समान बनना है। तो जब हम बाप समान सोचते हैं तो कई बार हमको बहुत दूर की बात लगती है कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, ये कैसे कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसार में रहते हैं, हमको तो कारोबार सब करना है, बाबा ने तो सब कुछ छोड़ दिया था। और अभी तो बाबा भी कहता है बच्चे छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है। ये ठीक है, लेकिन वो करना भी बाबा ने सिखाया है। और बाबा ने भले लौकिक व्यवहार छोड़ा था, लेकिन अलौकिक तो हमारे से बड़ा था ना। बाबा का परिवार उतना परिवार है किसी का आज ब्राह्मणों में? बाबा के इतने 350-400 बच्चे थे। आज है किसी का इतना बड़ा परिवार? खुद के 2-4-6 बच्चे होंगे, चलो कोई संयुक्त परिवार में रहता होगा तो उसका कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 20-25-30 का परिवार होगा ना, 50 का परिवार होगा, चलो ना ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा बड़ा परिवार तो किसी का भी नहीं होगा। और उसमें भी सिर्फ हम एक जिम्मेवार नहीं होते हैं, इतने बड़े परिवार में काफी लोग होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं। लेकिन बाबा का परिवार तो कितना बड़ा परिवार रहा, और उसमें जिम्मेवार सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा था क्योंकि मेजोरिटी सभी बहनें थी। पांडव तो 5 ही थे गिनती के,
सारी बहनें थी उन सभी की जिम्मेवारी बाबा की थी और बाबा ने बखूबी वो जिम्मेवारी निभाई। न सिर्फ जिम्मेवारी निभाई लेकिन स्वयं की स्थिति भी बनाई, स्वयं को संपूर्ण बनाया, वो तप किया। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम तो छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं। क्या बाबा के पास परीक्षाएं नहीं आई? हमारे पास आती हैं, लेकिन बाबा के पास भी तो आई ना। तो इसलिए हम ये संकल्प करें कि जैसे हमारे प्यारे बाबा ने इतनी सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए और क्या किया, अपनी स्थिति को बना लिया, वो त्याग और तपस्या की। तो इसी तरह हमको भी अपने लौकिक और इस अलौकिक परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपनी तपस्या को नहीं भूलना है, अपनी धारणाओं के प्रति लूज नहीं होना है, क्योंकि अपनी तपस्या और धारणा ही हमारी स्थिति को मजबूत बनाए। और इस संगम युगी जीवन का आनंद लेने के लिए या कहें कि खुशियां प्राप्त करने के लिए एक बात विशेष और हम अपने ध्यान पर रखें, पोस्टपोन करना सीखें। कोई भी बात ऐसी आती है तो उसको हम पोस्टपोन करें। जैसे हम लोगों को सिखाते हैं, कोई व्यसनी होता है ना, तो हम उसको यही सिखाते हैं, भैया जब तुमको कोई सिगरेट पीने की तलब हो ना, या तंबाकू खाने की तलब हो ना, या सिगरेट पीने की या शराब पीने की तलब हो ना, तो आप ये सोचना थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर पोस्टपोन करते करते वो संकल्प ढीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे मुक्त हो सकोगे। ऐसे हम लोगों को सिखाते हैं, तो हम अपने आप को भी सिखाएं। जब कोई भी अवगुण हमारे ऊपर सवार होता है, जब कोई भी क्रोध का भूत हमारे ऊपर सवार होता है, तो हम उसको कहें थोड़ी देर के बाद, कल आना, आज नहीं, आज मैं बिजी हूं, कल आना। जब फिर आए तो फिर को कल आना। तो इस तरह कल कल करते करते अपने आप ही फिर शांत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बात को आप पोस्टपोन करते हैं तो वो संकल्प फिर धीरे 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 खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, कोई जब श्रेष्ठ संकल्प आ जाए ना, तो उसको पोस्टपोन नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, हमारा भाग्य चला जाएगा। भाग्य दरवाजा खटखटाने के लिए आए और आप उसको कहो कि कल आना, तो क्या होगा? कल किसी ने देखा है? कल तो किसी ने भी नहीं देखा है। दूसरे श्वास का भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए जब कोई भी श्रेष्ठ संकल्प आए तो उसको तुरंत कर लो, उसको पोस्टपोन नहीं करना। जैसे मान लो हम बाबा के घर में गए, या वैसे भी कभी योग में बैठे और हमारे मन में संकल्प आ गया कि मुझे तो बाबा के यज्ञ में इतना करना चाहिए, मैं करूंगा। लेकिन उस समय यदि नहीं किया
तो संकल्प धीरे 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 कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प मन में उत्पन्न होता है उसको तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर पश्चाताप हाथ में लगता है। मान लो बाबा के यज्ञ में आपको कुछ करने का संकल्प आया और आपने तुरंत उसको अमल में नहीं लाया, तो माया ऐसी है उस संकल्प को ढीला कर देती है। और फिर क्या संकल्प लाती है? अरे भाई, यज्ञ में करने वाले तो बहुत बैठे हैं, यज्ञ में क्या कमी है, बहुत कर लेंगे, चलो मैं तो मेरे पास रखो ना, काम लगेगा, कभी भी कुछ भी काम लग जाएगा मुझे, यज्ञ में तो करने वाले कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, अपना भाग्य जमा कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या? इसलिए कोई भी श्रेष्ठ संकल्प आता है, चाहे अपने जीवन के पुरुषार्थ के लिए, चाहे सेवा के प्रति, तो उसको कभी भी पोस्टपोन नहीं करना है, उसको तुरंत अमल में लाना है। लेकिन यदि कोई भी व्यर्थ का विकारी संकल्प, परचिंतन का संकल्प आता है, तो उसको तुरंत पोस्टपोन कर दो। आज नहीं, कल, कल फिर जब आए, आज नहीं कल। आपको फुर्सत ही नहीं है ना उसके लिए, तो फिर अपने आप ही वो संकल्प खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है हमको हमारे जीवन में आनंद और खुशी प्राप्त करने की, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि यही संगम युग है जिसमें हम ये प्राप्ति कर सकते हैं। सारे कल्प में ये प्राप्ति नहीं होगी। ये सतयुग में तो पता ही नहीं है आनंद और खुशी क्या है, क्योंकि दुख नहीं है तो खुशी का भी मालूम नहीं है, कोई गम नहीं है वहां पर। द्वापर युग से भी ऋषि मुनियों ने काफी कुछ प्राप्त तो किया, बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन उनको भी सत्य परिचय तो नहीं था बाबा का। हाँ, जिस हिसाब से उनको परिचय था अपनी रीति से, उतना उन्होंने प्राप्त जरूर किया है। ऐसा नहीं है कि ऋषियों मुनियों ने या जो भक्त है उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, लेकिन सदा काल की प्राप्ति, परमात्मा मिलन की प्राप्ति, वो हम बच्चों के सिवाय सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और वो भी समय अभी है, संगम युग का ही समय है जिसमें हम ये प्राप्ति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। काफी भाई बहनें उस अनुभव के अनुभवी हैं। तो अभी इस समय के एक एक क्षण को यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। कहते हैं ना, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, वक्त किसी के लिए रुका नहीं है और ना ही रुकेगा। इसलिए जो हमें ये समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करके हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, ब्राह्मण जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह प्राप्त करें, निराशा को खंखेर दें। इसलिए भगवान भी कहता है, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, तुझे मंजिल पर पहुंचा दूंगा। तुम निराश ना हो कि मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं, हमारा साथी कौन है?
उस साथी के साथ को लेकर के हम बड़े से बड़ी, ऊंची से ऊंची मंजिल को बहुत सहज रीति से, आनंदित होते हुए, मौज मनाते हुए, खुशी खुशी सहज पार कर लेंगे। सिर्फ हमको अपना साथी याद रहे, हमको कौन मदद दे रहा है। इसलिए कहते, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो हे रात के राही, थक मत जाना, निराश नहीं होना, सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। सिर्फ एक श्रीमत का हाथ अपने साथ में रखें। हम कहां भी अपनी मनमत लगाते हैं तो वहां हम निराश हो जाते हैं। इसलिए सदा श्रीमत के पथ पर चलते हुए इस संगम युगी जीवन में हम उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहें और खुशियों की प्राप्ति करते रहें, आनंद के झूले में झूलते रहें। ऐसी अंतर मन की शुभ भावना और शुभकामना। ओम शांति। अभी हम सभी विशेष बाबा की याद में बैठ करके इस संगम युगी जीवन का, परमात्मा मिलन का अनुभव करेंगे, खुशी और आनंद, उमंग उत्साह का अनुभव करेंगे।